हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास एडिफिकेशन कोटा। इंतजार की घड़ियां हो चुकी है समाप्त। जे एडवांस 2022 का पेपर रिलीज हो चुका है और व्यास एडिफिकेशन लेके आ रहा है आपके पास सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, बहुत डिटेल सॉल्यूशंस। और आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं व्यास एडिफिकेशन के चैनल लाइक शेयर करना ना भूलें। अच्छा, एक चीज और, हम अलग अलग सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज सेक्शन, सबसे पहले पेपर 1 की चर्चा है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेक्शन 1 में पूछे गए टोटल 8 क्वेश्चंस थे, उन सबको अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले आपके साथ। सबसे पहला सवाल जो हम यहां पे देखने वाले हैं वो क्या है, देखिए ध्यान से। जे एडवांस 2022 पेपर 1 में 180 मार्क्स का क्वेश्चन, 180 वाज टोटल, बेसिकली 180 वाज टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर 1, जिसमें न्यूमेरिकल में यहां पे मार्किंग स्कीम क्या थी। न्यूमेरिकल सही आंसर देने पर आपको +3 मार्क्स मिल रहे थे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप देखें सिंपल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड, कोई समेशन वगैरह की बात नहीं करी है यहाँ पे, सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कभी समेशन का कभी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। आंसर 2.36 या डेसिमल प्लेस, आखिरी डेसिमल प्लेस में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो शायद 2.35 भी कुछ लोग मार्क कर सकते हैं, बट 2.36 होना चाहिए वैसे कायदे से। देखते हैं, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द वैल्यू ऑफ 3/2 cos इनवर्स दिस प्लस 1/4 sin इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स √2/π, क्या फील आती है अपने को यहां से। अब देखिए, cos इनवर्स, sin इनवर्स, tan इनवर्स सब इंटरचेंजेबल है, राइट। इनवर्ट इंटर कन्वर्जन ही करना है अपने को, इंटर कन्वर्जन करनी जैसी चीज अपने को आती है पहले से। वी हैव practiced a lot of questions based on interconversion, right? Interconversion एक important topic है, हाँ important topic है। Properties, yes important है। अब √2/π यहाँ पे दिख रहा है tan इनवर्स के साथ, और यहाँ पे भी वो √2 और पाई साइड लेंथ जैसी कोई चीज फील दे रही है, राइट। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में वही है, लेकिन आप देखें साइन इनवर्स के साथ न्यूमरेटर में जो 2√2 है, that 2 will create a lot of problems. So वो प्रॉब्लमैटिक है, बट ये एज सच प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अगर मैं cos इनवर्स की बात करूं, किस तरह से अप्रोच करेंगे सवाल को देखते हैं। हमें इंटरकन्वर्जन वगैरह आता है तो फिर सारे के सारे पॉजिटिव, तो टर्म्स एक एक टर्म करके सिंप्लीफाई करेंगे। cos इनवर्स √2 अपॉन √2 प्लस पाई स्क्वायर, इसको ऑब्जर्व करें, ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है। व्हाट इज दिस कन्वर्टिंग इनटू, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर cos इनवर्स ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं तो cos थीटा वुड बी एक्चुअली √2 एंड √2 प्लस पाई स्क्वायर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन से कि यार पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम परपेंडिकुलर वाली लाइन निकाल सकते हैं, ये वाली लेंथ, यस, दिस पाई स्क्वायर प्लस 2, और उसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वंस वी फाइंड दैट, तो आप इस पूरी चीज को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स पाई बाय √2 के बराबर। tan इनवर्स √2/π है, tan इनवर्स पाई बाय √2 है, कुछ तो सिमिलरिटी आ रही है। आगे देखते हैं व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। sin इनवर्स की टर्म्स भी सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स सिंप्लीफाई दैट sin इनवर्स वाला आल्सो। तो sin इनवर्स 2√2π ओवर 2 प्लस पाई स्क्वायर, इसको देख के क्या फील आ रही है। एक 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे, एक 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब ये शायद 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर टाइप की चीज बन रही है मे बी। एंड 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये तो कुछ sin 2 थीटा का फॉर्मूला जैसा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस, हमें इसको भी tan इनवर्स की टर्म्स में शायद कन्वर्ट कर देना चाहिए, और कर सकते हैं हम अगर हमें कुछ रिजल्ट जैसे 2 टाइम्स समथिंग, और वो समथिंग क्या हो सकता है, क्या डिनोमिनेटर, अच्छा 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर भी चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दे क्या ऊपर नीचे। दैट्स वन थिंग व्हिच यू कैन थिंक ऑफ, कि हम 2 से डिवाइड करके शायद काम कर सकते हैं। या फिर और भी कुछ हो सकता है कि यस मे बी यू कुड हैव डिवाइडेड बाय पाई एज वेल। तो एक तो पाई बाय √2 है, उधर √2/π है, वो एक्स्ट्रा है। इसके टर्म्स में लेट से एक बार इसके टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो sin इनवर्स एज इट इज है, 2 एज इट इज है। व्हाट आई हैव डन इज डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दिया, तो पाई बाय √2 का होल स्क्वायर बन गया। x का स्क्वायर बनाना था, राइट। अच्छा, और न्यूमरेटर में क्या बन गया, न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड किया तो 2 तो बाहर है ही सही, √2 पाई को 2 से डिवाइड किया तो पाई बाय √2 बन जाएगा। अच्छा, और अब आप इस पाई बाय √2 को लेट्स से कि अगर ये बेसिकली tan इनवर्स पाई बाय √2 अगर थीटा है, इफ tan इनवर्स पाई बाय √2 अगर थीटा है, तो उस पर्टिकुलर केस में दिस होल एक्सप्रेशन वुड बी कन्वर्टिंग टू sin इनवर्स। ये क्या मिल जाएगा यहां से, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट आर वी गेटिंग ओवर हियर इज tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाय √2, ये चीज मिल जाएगी। तो पाई बाय √2 की वैल्यू tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वुड बी एक्चुअली sin 2 थीटा। सवाल उठता है sin इनवर्स sin 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा। तो क्या ये
माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लाई कर रहा है थीटा, अगर थीटा वहां लाई कर रहा है तो डायरेक्टली आपको 2 थीटा मिल जाएगी, बट अगर कहीं और लाई कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा। लेट्स सी tan इनवर्स पाई बाय रूट टू, पाई बाय रूट टू इज अप्रोक्सीमेटली वेयर, कहाँ है, पाई बाय 4 पे अगर होता, पाई बाय 4 वगैरह होता तो अपना काम शायद 2 थीटा के केस में पाई बाय 4 वुड बी इजियर टू एनालाइज, पाई बाय 2 के आगे निकल गया पहले निकल गया, तो रूट 2 छोटा है या पाई 4 छोटा है तो रूट 2 इज स्मॉलर, तो ओवरऑल दिस वैल्यू इज बिगर देन पाई बाय 4। अच्छा, दिस वैल्यू इज बिगर देन पाई बाय 4, तो 2 थीटा वुड बी ग्रेटर देन पाई बाय 2, ग्रेटर देन पाई बाय 2 वाली डेफिनेशन अपने को लेनी है। ग्रेटर देन पाई बाय 2 अपने को पता है sin इनवर्स sin 2 थीटा पाई माइनस 2 थीटा हो जाता है, this is pi minus 2 theta, this is the definition which we are using over here, right? Sin inverse sin 2 theta is pi minus 2 theta, which is pi minus 2 theta, theta is tan inverse pi by root 2, ये मिल रहा है। अच्छा, और अब आप कंप्लीट क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, लेट्स ऑब्जर्व, दिस इज 3/2, कोएफिशिएंट उधर से उठाएंगे तो 3/2 tan इनवर्स जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर, tan इनवर्स pi by root 2। फर्दर 1/4 के साथ sin इनवर्स sin 2 थीटा, तो 1/4 के साथ पाई आ जाएगा, पाई बाय 4 बन जाएगा, हाँ 2/4 वुड बिकम माइनस 1/2 tan इनवर्स पाई बाय रूट 2 ओवर है। अच्छा जी, और प्लस tan इनवर्स रूट 2 ओवर पाई बन रहा है ये, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग ओवर है। नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद, तो पाई बाय 4 तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 tan इनवर्स दिस और tan इनवर्स दिस दोनों सेम है, तो 3/2 माइनस 1/2 इज 1, tan इनवर्स पाई बाय रूट 2, अच्छा पाई बाय 4 एज इट इज है, प्लस tan इनवर्स पाई बाय रूट 2, ये बन गया tan इनवर्स पाई बाय रूट 2। लेकिन tan इनवर्स रूट 2 बाय पाई के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, तो आप उसमें tan इनवर्स x जब x ग्रेटर देन 0 है तो cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, यस इसको डायरेक्टली cot इनवर्स पाई बाय रूट 2 लिख सकते हैं। और अब आप ऑब्जर्व करें दोनों सेम है ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 4। न्यूमेरिकल आंसर था, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप जा सकते हैं इसमें, ट्रंकेट टू 2 राउंड डेसिमल प्लेसेस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ट्रंकेट तो 2.3, दिस इज 3 into 3.141 अपॉन 4 करेंगे, कितना बनेगा 9.423 अपॉन 4, एंड यू कैन गेट द आंसर, दिस इज 2.322 वुड बी कितना बन रहा है 22 बन रहा है ना, हाँ 5 बन रहा है 5, एंड एक और अगर आगे जाएंगे 23 तो 5 समथिंग बन रहा है, 3.3 2.35 बोल दीजिए या 2.36 बोल दीजिए, 2.35 मे बी द आंसर, दिस इज 2.35, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर, राउंडिंग ऑफ वगैरह करेंगे 2.36 बट 2.35 और 2.36, राइट, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अब देखते हैं सवाल से रिलेटेड एनालिसिस क्या कहता है। व्यास एडिफिकेशन एक रेटिंग मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं, एंड वी आर रेटिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट रेटिंग मैकेनिज्म। क्या खास बात है इस सवाल की, हाँ थोड़ा लेंथी है कैलकुलेशंस में, बट बाकी और देखें तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इट इज अ डिफिकल्टी लेवल 3 क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल सिंपल 3 है। ऑन अ स्केल ऑफ 10 की बात करें, अभी हम 5 पे रेटिंग नहीं कर रहे, ऑन अ स्केल ऑफ 10 where 1 is very easy, जैसा क्वेश्चन आपको जनरली जे एडवांस में नहीं मिलेगा, 10 is very very tough, कुछ क्वेश्चंस रेयरली ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत बहुत टफ वाली रेंज में रहेंगे, तो 10 and 1 तो ना आपके बराबर, 10 is also very rare, and on a scale of 1 to 10 where 1 is very easy and 10 is very difficult, this question has been rated 3। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन से, जे एडवांस 2022 पेपर 1 टोटल 180 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करें, न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हम यहां पे डिस्कस करें। लेट्स टॉक अबाउट लेट दिस क्वेश्चन, क्या है सवाल, लेट अल्फा बी अ पॉजिटिव रियल नंबर f from r to r and g अल्फा कॉमा इंफिनिटी से सेट ऑफ रियल नंबर्स बी फंक्शंस डिफाइंड बाय fx इक्वल टू sin pi x by 12, ठीक है, एंड gx इक्वल टू 2 ln रूट ऑफ x माइनस रूट अल्फा ln ऑफ e power root x minus e power root alpha। अच्छा, then the value of limit extends to alpha plus f of gx, माइंड यू कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन खास चीज क्या कि बाहर वाला जो फंक्शन f है वो, अरे इस पॉइंट पे क्या लगातार सब जगह कंटीन्यूअस है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपन डायरेक्टली लिमिट को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, यस दैट्स समथिंग व्हिच वी कैन डू। लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा प्लस आगे अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा टारगेट सबसे पहले gx की लिमिट निकाले ना एक्सटेंड्स टू अल्फा प्लस पे, तो लेट्स फाइंड दैट l इक्वल्स, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट लिमिट, L इक्वल्स क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस पे gx की लिमिट निकालना चाहते हैं हम। अच्छा, तो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस gx क्या है अभी, gx इज 2 ln रूट x माइनस रूट अल्फा अपॉन
ln ऑफ e पावर रूट x माइनस e पावर रूट अल्फा। किस तरह की फॉर्म है ये? व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म इज दिस? लेट्स टेक अ लुक एट दिस। अल्फा प्लस पे दिस विल बी जस्ट ग्रेटर देन अल्फा, जस्ट ग्रेटर देन अल्फा, दिस विल बी 0 प्लस ln ऑफ 0 प्लस वुड बी टेंडिंग टू माइनस इनफिनिटी। यस, 2 से कोई दिक्कत नहीं है। e पावर वंस अगेन अल्फा प्लस है तो जस्ट बड़ा है, दिस इज ओवरऑल टेंडिंग टू 0 प्लस ln 0 प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी। अच्छा, माइनस माइनस कैंसिल भी कर दो, इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्म है मेन मुद्दे के बाद। अच्छा, तो क्या हम मैनिपुलेशन लगाएंगे? यस, यू कैन अप्लाई मैनिपुलेशंस, बट एक और चीज आपकी फेवरेट रही है, आप हर बार अप्लाई करना चाहते हैं जे एडवांस में, क्या एलएच रूल लगा देते हैं। सर लगा सकते हो, यहाँ पे इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी है, वैसे क्या हम डायरेक्टली भी कर सकते थे? यस, बट एलएच रूल से ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट 2 टाइम्स 1 अपॉन ln ऑफ समथिंग इज रूट x माइनस रूट अल्फा, और रूट x का फर्दर डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या होगी कहानी? सेम सिमिलर, e पावर रूट x माइनस e पावर रूट अल्फा, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ ln समथिंग का डेरिवेटिव, और फिर समथिंग में e पावर रूट x है तो e पावर रूट x का डेरिवेटिव e पावर रूट x, और रूट x का फर्दर डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो उसको कैंसिल आउट कर दो। फर्दर फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा प्लस तक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसकी कहानी फर्दर क्या है? ये क्या है? दिस इज स्टिल 0 प्लस, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये ओवरऑल चीज न्यूमरेटर में चल जाएगी। 2, ठीक है, e पावर रूट x माइनस e पावर रूट अल्फा अपॉन रूट x माइनस रूट अल्फा। इस पॉइंट पे रीअरेंज कर लेना चाहिए, और फिर हमें अच्छा एक टर्म और है डिनोमिनेटर में, व्हाट इज दैट? e पावर रूट x है, ये तो कोई दिक्कत नहीं करा, लेकिन दिस इज स्टिल 0 प्लस, दिस इज स्टिल 0 प्लस, दिस इज स्टिल a 0/0 फॉर्म। क्या फिर से एलएच लगा दो? तसली थोड़ी भाई, आप कुछ और भी तो कर सकते हो ना, थिंक ऑफ समथिंग एल्स आल्सो। आप देखिए रूट x माइनस रूट अल्फा, e पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0 अगर मिल जाए तो भी आपका काम चल जाता है, राइट? टेंडिंग टू 0 वाली चीज। तो e पावर रूट अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से, तो e पावर रूट x माइनस रूट अल्फा बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन दिस। देखिए ध्यान से क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस 2 टाइम्स e पावर रूट अल्फा अगर आपने कॉमन ले लिया तो e पावर रूट x माइनस रूट अल्फा माइनस 1 अपॉन e power root x is okay, this is root x minus root alpha, e power fx where fx is tending to 0 upon fx, तो e power fx minus 1 upon fx, this whole limit will be tending to 1, e power root alpha कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे अल्फा प्लस डालेंगे तो e power root alpha बनेगा, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स कैंसिलिंग आउट एंड 1 which will be giving me this 2। so लिमिट की जो वैल्यू है दैट इज f के अंदर लिमिट अगर गई तो आपको जो निकालना था दैट इज f ऑफ l। Now what is f of l? f of l is f of 2 basically. f of 2 is sin pi into 2 by 12 which is sin pi by 6 which is 1 by 2 और जो कि फर्दर 0.5 बन जाएगा। इसके बाद लिमिट लगाना, और लिमिट लगा के एक बार वैल्यू निकाल ली तो फिर f पे वैल्यू निकालना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, दैट इज सिंपल। तो क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड? डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड है लिमिट के ऊपर। Once again डिफिकल्टी रेटिंग की हम बात कर रहे हैं ऑन अ स्केल ऑफ 10, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी लेवल 3, लिमिट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली। कोई बहुत ज्यादा हाईफाई चीजें नहीं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस है, बट अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच इन दिस। कैलकुलेशंस दो तरीके से, एक तो एलएच रूल से, और उसके बिना अगर आप करते तो थोड़े और स्टेप्स आपको दिखते, बट अदर देन दैट नहीं, इसमें सवाल में और कुछ बहुत विशेष बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है, राइट? लेकिन हाँ, जे एडवांस वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक दिखने वाला बनाते हैं, तो दिखने में थोड़ा खतरनाक जरूर लग सकता है आपको, बट उसके अलावा नहीं, नथिंग एल्स। दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 3 क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नेक्स्ट। जे एडवांस 2022 पेपर 1 में न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड क्वेश्चंस, कितना +3 मार्क्स अगर आप सही जवाब दें तो, और काफी लंबा क्वेश्चन है देखने में। हाँ, क्वेश्चन काफी लंबा है, इट इज अ प्रीटी लॉन्ग क्वेश्चन। कुछ बच्चे शायद पढ़ के परेशान हो गए, बट देन देखेंगे आप क्वेश्चन को कि भाई पैंडेमिक वगैरह की बात कर रहा है कुछ, हाँ कोविड का जमाना अभी तो निकला ही है, जस्ट निकला कि अभी हम चल ही रहे हैं उस जमाने में। Data of 900 persons was collected. It was found that 190 persons had something, 220 persons had symptom of breathing problem. Then 330 persons had symptom of fever or cough or both. Okay. 350% symptom cough breathing problem or both. 340 के बारे में, फिर 30% had all three symptoms, this and this. If a person is chosen randomly from these 900 persons, chosen randomly, then the probability that the person has at most one symptom is, तो probability की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे. Yes, we are talking about probability. And क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सवाल में, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। तो हमने इतने सारे जो डेटा दे रखा है, सबसे पहले सेट थ्योरी, याद आती है, 3 सेट्स बना लेते हैं और फिर अपना काम चल जाएगा। तो जैसे ही
आपके दिमाग में ये चीज आई, आपने कहा फीवर, कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस एफसीबी। एंड आपने कहा कि 190% तो ये टोटल 190 है, हाँ 220 ये टोटल है, 220 ये टोटल है, 330% हैड सिम्टम ऑफ फीवर और कफ और बोथ। ये 330 इन दोनों का ना 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 एंड होता फीवर एंड तो 330। वैसे भी आप देखेंगे 220 इसका टोटल है तो इन दोनों को 330 थोड़ी हो सकते हैं। डायरेक्टली नॉर्मली क्वेश्चन उस तरह के मिलते हैं, बट यहां पे एकदम फीवर और कफ और बोथ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन सी आपको दे रखा है 330। अच्छा, एफ यूनियन सी वुड बी एफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी मुझे मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F union C. Now what is that? 190 plus 220 minus 330 ये मिल जाएगा अपने को यहाँ पे। And what is this coming out of this is 410 minus this 70 80। तो F intersection C मुझे 80 मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा, तो F intersection C के लिए टक टक और इसको यूज करना पड़ेगा। Yes, similarly number of elements in C intersection B, फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, C and B, 350 इज अ नंबर। और उस पर्टिकुलर केस में कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो 220 प्लस 220 माइनस 350 करना पड़ेगा, ये नंबर आ जाएगा। दिस इज 440 एंड माइनस दिस इज 90 ओवर हियर। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, राइट। फिर फर्दर एफ ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पीपल जो कि फीवर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम इंटरसेक्शन फीवर अगर मुझे निकालना है तो दैट नंबर कैन आल्सो बी फाउंड इजीली। फीवर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम 190 प्लस 220 सेम जैसा यहां पे हुआ है वैसे के वैसे रिजल्ट, और माइनस 340 बनेगा। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग 330 350 340 एंड दिस इज 410 माइनस 340 तो 770 मिलेगा यहां पे। कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास इंटरसेक्शंस वाले पॉइंट्स आ चुके हैं और तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन 30 ऑलरेडी दे रखा है, ऑल थ्री सिम्टम्स। अच्छा, तो ये 30 दे रखा है, हाँ। एफ इंटरसेक्शन सी निकाला तो 80 आ गया, यहाँ 50 लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 60 लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे 40 लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी नंबर्स डाल सकते हैं, बट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। chosen randomly then the probability that a person has at most one symptom, और probability चाहिए तो डिनोमिनेटर तो 900 है, टोटल नंबर ऑफ पर्संस है, राइट। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में टोटल तो 900 है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपको चाहिए एट मोस्ट वन सिम्टम, मतलब या तो कोई सिम्टम ना हो या फिर एक ही सिम्टम हो। तो आपको पता है कि एक बाहर साइड होता है, यस, या तो कोई सिम्टम ना हो या एक ही सिम्टम हो। अच्छा, तो इन सब का सम चाहिए, हाँ। इन सब का सम क्या हो जाएगा, बेसिकली टोटल में से इन सबको घटा दो तो आपको मिल जाएगा 900 माइनस इन सबको घटा दो, व्हाट इज दिस, दिस इज 50 30 80 एंड 180, ये कर देते आप। तो दिस इज एक्चुअली 720 अपॉन 900 विच इज काटेंगे 4/5 या 0.8 या 0.80 बोल दीजिए। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 0.80 चुप गया आंसर, बट देन 0.80 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा लंबा है, यस, एंड Therefore, बाकी और कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें as such नहीं है, थोड़ा पढ़ने में लंबा है। कैलकुलेशन करते हुए भी हो सकता है एक बार आप घबरा जाएं कि यार सर जो डेटा देता है वो तो नॉर्मली दिया ही नहीं यहाँ पे, कि और वाला डेटा दे दिया, एफ और सी वाला डेटा दे दिया वहां पे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और डिफिकल्टी रेटिंग भी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ डिफिकल्टी 4 ऑन अ स्केल ऑफ 10 दिस इज अ डिफिकल्टी लेवल 4 क्वेश्चन वेयर 1 इज वेरी सिंपल एंड 10 इज वेरी वेरी टफ। उसमें ये लेवल 4 का क्वेश्चन है भाई। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। जे एडवांस 2022 पेपर 1 में पूछा गया। पेपर 1 टोटल 180 मार्क्स का था, खूब सारे क्वेश्चन थे उसमें। 54 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स वर आस्क्ड। मैथ्स के टोटल 18 थे और न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस थे, एक सेक्शन था जिसमें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड यहाँ पे हम बात करें न्यूमेरिकल +3 मार्क्स के क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड। अब इससे ज्यादा डायरेक्ट क्या होगा भाई, डायरेक्टली नोट्स में से उठ के क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत ही आसान है काम। लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ये कंडीशन, जब भी इस तरह की कंडीशन देता है ना तो उसको अलग से नोट कर ले भाई, अलग से नोट जरूर कर ले। Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी, Z इक्वल टू x प्लस i y है, वेयर y इज नॉन जीरो, ऐसा उसने कह दिया, ठीक है ना। दिस इज गिवन। If this whole thing is a real number, then mod of z square, ये चाहिए भाई, mod of z square is equal to question mark। और this whole expression अगर ये real number है तो अपन क्या करें, this और इसका रियल, अगर ये रियल है तो ये और इसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ कर देना चाहिए। मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा है, दिस इज 2 + 3z + 4z² अपॉन
2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर डायरेक्टली भी कर सकते थे कि रियल नंबर है तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार कर दे, ये कंडीशन लगाते ना अपन, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार। बट आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है। भाई हमने क्वेश्चंस किए इस तरह के कि भाई थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो आपका काम आसान हो जाए। वैसे भी कोएफिशिएंट सिमिलर लग रहे हैं, तो व्हाट आई डू इज कि इसमें माइनस 3z प्लस 6 माइनस 3 कर दूं। हाँ, तो दिस विल बी 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, जो कि ये हो जाएगा, और प्लस 6z, तो प्लस 6z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लो, इस जगह स्लिप मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर यहां स्लिप मिस्टेक करी तो हो सकता है आगे क्वेश्चन गड़बड़ भी हो जाए। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में तो गड़बड़ होने की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि सिर्फ रियल वगैरह बनाने के लिए कह रहा है। अब ये पूरा का पूरा रियल नंबर है तो ये भी पूरा रियल नंबर होगा, मतलब ये पूरा रियल नंबर होगा। अच्छा, तो इसके ऊपर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार टाइप की एक्सप्रेशन लगाना बहुत आसान रहेगा, बट कैन यू सिंप्लीफाई दिस इवन फर्दर? 1 प्लस 6 z से डिवाइड कर दो ना यार, 2 बाई z है, माइनस 3 को अलग फेंको और प्लस 4z इधर करो। तो डू यू ऑब्जर्व कि कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है z जहां इन्वॉल्व है वो आपने पूरे ओमेगा में सिर्फ और सिर्फ यहां पे देखा है। अच्छा, बाकी सब तो रियल है, और उसने कहा ओमेगा रियल है, तो कैन यू ऑब्जर्व अगर ओमेगा रियल है तो ये बचा हुआ नंबर रियल होगा, डिनोमिनेटर रियल होगा, माइनस 3 कर दो तो भी रियल, ये वाला पार्ट रियल होना चाहिए। एंड दैट्स द की। क्या कि कैलकुलेशंस कम करो ना, ज्यादा क्यों करना है, कैलकुलेशंस घटाओ। तो आप कहेंगे कि भाई 2 बाई z प्लस 4z ये हो जाना चाहिए रियल, ये हो जाना चाहिए रियल। अगर ये रियल हो जाना चाहिए तो कंडीशन क्या लगेगी कि 2 बाई z प्लस 4z दिस इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट। तो 2 बाई z का कॉन्जुगेट 2 बाई z बार हो जाएगा, 4z बार हो जाएगा। जैसे ये हुआ तो आप आगे बोलेंगे क्या, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, 4 टाइम्स z माइनस z बार, बाय द वे 2 का फैक्टर कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है, 4 टाइम्स z माइनस z बार प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन z बार बनेगा, जिसको मैं z बार माइनस z अपॉन z बार भी लिख सकता हूं इक्वल टू 0। ये सब कुछ LHS में आके ये मिल जाएगा मुझे। अब आप देखिए न्यूमरेटर से z माइनस z बार कॉमन आता हुआ दिख रहा है, आई कैन टेक आउट z माइनस z बार कॉमन, एक 2 का फैक्टर भी कॉमन ले लो, 2 का फैक्टर भी कॉमन ले लो तो बचेगा 2, z माइनस z बार लिया तो यहां माइनस बच जाएगा, माइनस 1 अपॉन z बार को क्या मैं मॉड z का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ, पता है z बार इज मॉड z का स्क्वायर, दैट्स समथिंग व्हिच वी नो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट्स आई हैव रिटन दिस इक्वल 0। अच्छा, z माइनस z बार इक्वल टू 0 होगा या 2 माइनस 1 अपॉन z बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, वैल्यू आती हुई दिख रही है। अगर ये z माइनस z बार के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, हाँ दे रखी है, देखो कि y इज नॉन जीरो, मतलब z माइनस z बार इज नॉन जीरो, इसका मतलब यही तो है, राइट। तो ये वाला फैक्टर अगर 0 नहीं है तो गारंटी से वही वाला फैक्टर 0 होगा, मतलब मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होगा, विच इज 0.50, एंड दैट शुड बी दी आंसर। ये आंसर अगर आपने सही मार्क किया तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। डिफिकल्टी लेवल, अरे क्या इससे यार डायरेक्ट क्या मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली आपके नोट्स में से अगर उठ के आ जाए तो ठीक है, भी आपको आना चाहिए चीज। कैलकुलेशंस के लिए थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी होना भी चाहिए, ठीक है। लेवल डिफिकल्टी का 2 है ऑन अ स्केल ऑफ 10, वेयर 1 इज वेरी वेरी सिंपल एंड 10 इज वेरी वेरी टफ, तो दिस फॉल्स समवेयर इन द रेंज ऑफ समवेयर क्या 2 ही है। दैट्स द डिफिकल्टी रेटिंग गिवन टू दिस क्वेश्चन by Vyas Edification.